हाल के सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। महानगरों में हार्ट अटैक युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मुंबई में सालाना होने वाली मौत में 25% मामले हार्ट अटैक से जुड़े हुए हैं। देश भर में भी हार्ट से जुड़ी बीमारियों से मरने वालों के भी यही आंकड़े हैं। हार्ट के युवा मरीज कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी एक बानगी मुंबई के जुपिटर हॉस्पिटल में देखी जा सकती है, जहां 2020 में 40 साल से कम उम्र के एंजियोप्लास्टी कराने वाले मरीजों की संख्या 116 थी। वहीं 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 168 हो गया है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हार्ट अटैक की जद में आने वाले 25% लोग 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, जबकि 50 साल से कम उम्र वालों में ये आंकड़ा 50% है। डॉक्टरों ने इसके लिए युवाओं में शराब और स्मोकिंग की लत के साथ तनाव को जिम्मेदार माना है। युवाओं में मोटापा भी दिल की बीमारी की एक बड़ी वजह है। ओबेसिटी के चलते स्लीप डिसऑर्डर, शुगर और हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। इन लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। पहले हार्ट अटैक के लक्षणों को समझते हैं। सीने में भारीपन और खिंचाव इसका पहला लक्षण है। ज्यादातर हार्ट अटैक में क्लियर कट पेन नहीं होता, बस छाती में खिंचाव और भारीपन रहता है। दूसरा, अगर आपको दौड़ने, चलने या सीढ़ियों से उतरने या चढ़ने में सांस फूलती है तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण है। अगर आपको लगता है कि दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ रही है, जब भी आप थक जाते हैं तो तेजी से पसीना आता है, तो ये भी हार्ट अटैक के संकेत हैं। बार बार चक्कर आना या बेहोश होना भी हार्ट संबंधी दिक्कत या स्ट्रोक की तरफ इशारा करता है। हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं। भारत में हर साल करीब 98 लाख लोगों की मौत होती है। इसमें से 25 से 30 लाख लोगों की मौत हार्ट से जुड़ी बीमारी के चलते होती है। ऐसे में युवाओं को अगर खुद को दिल की बीमारियों से दूर रखना है तो इसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करने, हेल्दी खाने और एक्टिव रहने की जरूरत है, ताकि अच्छी सेहत से खुद को हार्ट की बीमारी से दूर रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेहद संवेदनशील ये मुद्दा, और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, जानी मानी डाइटिशियन है। श्रेया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गणेश कुमार सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली श्रेया। उन्होंने कहा कि पहले खाना, देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जब कोरोना आया तो 82 करोड़ लोगों को 5 किलो दाल, 5 किलो चावल देना पड़ा था सरकार को, तब जाके उनके पेट में खाना जा पाया था। और उसी देश में एक्सेसिव फूड अवेलेबिलिटी, कंज्यूमिंग ऑफ लॉट ऑफ फूड, उसकी वजह से लोग हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ये खाने का आप कनेक्शन बताइए, और ये चीप कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि सर ने कहा, इसकी जो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, बहुत इजी हो गई है, ये कितना घातक है, कंट्रोल कैसे करे आदमी? ठीक है दीपक जी, अगर हम देखें कल मतलब थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले 22 को बेसिकली वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया। उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया। सो मिलेट्स रेवोल्यूशन की भी बात हो रही है। 2023 में मिलेट रेवोल्यूशन लेकर आ रही है सरकार, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी सॉइल, हमारा एयर, हमारा वाटर को बचाएं, पर इसलिए भी कि इंडिया में और स्पेशली पंजाब में सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब करो या मरो वाला सिचुएशन है हम सब लोगों के लिए। और कोमॉर्बिडिटीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन वजह से, डायबिटीज, इन वजह से ज्यादा हम लोगों को हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। सो अब हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं कि आजकल यहाँ पर कैटेगरी में ज्यादा हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। उसका मेजर रीजन ये भी है कि आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर है। डिजिटल या फिर हम लोगों का पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आजकल यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, क्लिनिक में भी आए दिन मैं जब मिलती हूँ लोगों से, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, चाहे वो ब्लैक कॉफी से हो, बुलेट कॉफी से हो, या फिर आजकल जो मार्केट में ट्रेंड्स चल चुके हैं, कीटो डाइट, उसमें बुलेट कॉफी पिया जाता है। तो इतना कैफीन लेके जब कोई एक पर्सन जिम में जाता है, उसका ऑलरेडी पल्स रेट इतना ज्यादा हाई हो चुका होता है कैफीन की वजह से, फिर उसके बाद वो स्टीरॉइड के इंजेक्शन या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं अपना बॉडी बिल्ड करने के लिए, प्रोटीन शेक्स, और फिर वो अपने डाइट को
इतना जबरदस्त ऑल्टर करते हैं कि वो फिटनेस का डाइट नहीं होता है, वो सिर्फ ये होता है कि उनको लीन मास चाहिए और वो अपने डाइट से कार्ब्स निकाल देते हैं, वो सिंपल सिंपल सिर्फ प्रोटीन्स और हाई फैट में चले जाते हैं। तो ये जो सब एक मार्केट अब बन गया है, चाहे वो आपके प्रोटीन शेक्स हों, सप्लीमेंट्स हों, आपके ग्रीन टी के कैप्सूल्स आने लग गए हैं, और इतना कैफीन और इतना ज्यादा डाइट का कल्चर हो गया है, एब्स बनाना है, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए, तो चाहे वो आपके एनर्जी ड्रिंक्स ही क्यों ना हो, आपकी नीड है या नहीं लेकिन फिर भी आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहते हैं। तो ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं,